लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधनों वाला बिल पेश कर दिया है, लेकिन भारी हंगामे के बाद यानी विपक्ष के ऐतराज के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि यह बिल असंवैधानिक और कठोर है और यह कहते हुए वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसको मुस्लिम विरोधी भी बतलाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर सरकार ने बिल की कॉपी जारी की है। आइए जानते हैं कि उस कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ है। सरकार इस बिल के माध्यम से दो काम करना चाह रही है। सबसे पहले तो बिल के माध्यम से मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त कर दिया जाएगा और दूसरा वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। इस बदलाव में पहला काम इसके नाम को बदलना है। अब वक्फ अधिनियम 1995 को एकीकृत वक्फ प्रबंध, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, नाम थोड़ा बड़ा हो गया। अधिनियम में कुल 44 संशोधन किए जाने हैं। वक्फ को नए नवेले कन्वर्टेड मूल्यों की संपत्ति दान में नहीं दी जा सकेगी। कम से कम इस्लाम अपनाए जाने के 5 वर्ष के बाद ही कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकेगा, ऐसा प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं को विरासत का अधिकार मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। यानी जैसे आप उंगली रख करके कह देते थे कि ये मेरी संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो गई, वो अब नहीं चलेगा। संपत्तियों के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नरों की नियुक्ति का प्रावधान खत्म कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर बनाए जाएंगे या बनेंगे, उससे नीचे के अधिकारी नहीं बन सकते। किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस दिया जाएगा और राजस्व कानूनों के अनुसार एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही वह संपत्ति वक्फ की हो सकेगी। अब राज्य और केंद्रीय वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों और महिलाओं की नियुक्ति भी जरूरी होगी। केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक होगा। बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग औकाफ बोर्ड बनाए जाने का प्रावधान है। अब शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी वक्फ बोर्ड हो सकेंगे। अब वक्फ परिषद में कौन कौन होगा, जिसके विस्तार की बात कही गई थी, और यह विस्तार की बात यूपीए गवर्नमेंट में यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट में जो उन्होंने एक सच्चर कमेटी बनाई हुई थी, तो उन सच्चर कमेटी की सिफारिश के आधार पर यह तय हो रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री होंगे, 3 सांसद होंगे, मुस्लिम मजहबी संगठनों के 3 लोग होंगे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार होंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज इसमें शामिल होंगे, 1 प्रसिद्ध वकील और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त 4 अन्य लोग व भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव यानी एडिशनल या ज्वाइंट सेक्रेटरी और इनमें भी होंगे, और इनमें 2 महिलाओं का होना जरूरी होगा। इन सारे जो पदाधिकारी लोग होंगे, इनमें 2 महिलाओं का होना जरूरी होगा। वक्फ ट्रिब्यूनल भी वक्फ के विवादास्पद विषयों में से एक रहा है। इसको हटाया तो नहीं गया, परंतु कुछ संशोधन अवश्य किए जा रहे हैं। जैसे ट्रिब्यूनल अब 2 सदस्यीय होगा। ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा। दोस्तों, वक्फ की मनमानी रोकने के लिए, वक्फ में पारदर्शिता लाने के लिए और वक्फ प्रॉपर्टीज का फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, उसके लिए यह संशोधन अति आवश्यक है।